नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस पर। आज हम एक और नए टॉपिक प्रॉफिट और लॉस के बारे में सीखेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि प्रॉफिट और लॉस होता है किस जगह पे। जाहिर सी बात है किसी बिजनेस में होता है या फिर किसी आम दुकान में, जैसे आप कह लो कि प्रॉफिट और लॉस जो होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के संदर्भ में होता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के संदर्भ में होता है। मूल्य के संदर्भ में होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु को, अच्छा, क्रय मूल्य का जो इंग्लिश है वो आपका कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग सीपी से नाम देंगे, और विक्रय मूल्य का है सेलिंग प्राइस, जिसको हम लोग एसपी के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कैसे लॉस हुआ कैसे प्रॉफिट हुआ, कैसे जानेंगे कि कैसे लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ। हाँ, तो चलिए पूरे बेसिक से सीखेंगे आज हम लोग। तो किसी भी वस्तु या किसी भी सामान को आप खरीदते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं उसको? कॉस्ट प्राइस। मान लो अगर कोई कलम आपने 10 रुपया में खरीदा, कोई पेन आपने 10 रुपया में खरीदा, तो ये हमारा जो खरीदने का रेट हुआ ये कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। और अगर इसको हम 15 रुपया में बेच दिए, तो ये मेरा हो गया 15 रुपया, जो हो गया वो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इस जगह पे हमें लाभ हुआ है, और लाभ हुआ है तो कितने रुपया का हुआ है? हम 10 रुपया में खरीदे थे, वापस उसे मैंने 15 रुपया में बेचा, तो मुझे 5 रुपया का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? 5 रुपया का लाभ हुआ। तो यहां से फार्मूला हो सकता है, बन सकता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू, या लाभ इज इक्वल टू, क्या होगा बताइए? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा कि जितना में बेचे हैं उसको हम लोग घटाएंगे कि कितना में खरीदे हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझे कि 10 रुपया में खरीदे थे, 15 रुपया में बेचे थे, तो हमारा प्रॉफिट जो आ गया था वो 5 रुपया का आया था। ये कंडीशन, आपका प्रॉफिट होने का कंडीशन तब होगा कि जब सेलिंग प्राइस मेरा ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। अच्छा, इसी में थोड़ा सा हम उल्टा कर देते हैं और बोलते हैं कि मान लो अगर हम पेन को खरीदे थे 10 रुपया में और बेच दिए उसको 5 रुपया में, तो क्या हो गया जी? 5 रुपया का हमारा नुकसान हो गया। 5 रुपया का हमारा नुकसान हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। यहाँ लॉस में क्या होता है कि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है, यानी कि क्रय मूल्य जो होता है वो विक्रय मूल्य से बड़ा होता है, और इस जगह पे विक्रय मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि लॉस का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी? वैसे तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में एक ही चीज कैलकुलेट करना है कि भाई हमें घाटा कब होता है और हमें फायदा कब होता है। घाटा तब होता है जब मेरा जो चीज खरीदेंगे उससे कम में हमको बेचना पड़ जाए, तब हमें घाटा होगा। और जो चीज हमने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचेंगे तो हमारा
उसमें क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सीपी माइनस एसपी। फिर भी ये काम है हमारा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला लिखना, तो ये हमने फार्मूला लिख दिया है। बिना फार्मूला का भी हम लोग सोच के क्वेश्चन में माइंड कैलकुलेशन से ज्यादा बना भी सकते हैं, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि सर प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। तो सिंपल है कि प्रॉफिट परसेंट जो आपका होता है, प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट कैसे होगा, एसपी माइनस सीपी से होगा प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी से। अच्छा, यहाँ पे भी एक थोड़ा सा बात करने वाले हैं हम। अच्छा बताइए कि अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, अगर हमको पहचानना है कि हमको प्रॉफिट हुआ है, तो हम लोग किसको देखते हैं, रेफरेंस किसको लेते हैं, मतलब मुख्य बिंदु किसको लेते हैं। जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो मुख्य बिंदु हम किसको लेते हैं, जाहिर सी बात है सर हम कॉस्ट प्राइस को। आंसर हमारा क्या मिलेगा कि सर हम मुख्य बिंदु जो होता है हम कॉस्ट प्राइस के संदर्भ से देखते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करते हैं। जब भी आपका प्रॉफिट हुआ तो आपने किससे कंपेयर किया, जितना का आप पूंजी लगाए हो, जितना का आप कैपिटल लगाए हो, उससे आप पता किए कि हमारा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो जाहिर सी बात है कि जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो आप किससे कंपेयर करोगे, कॉस्ट प्राइस से। अच्छा, लॉस भी होगा तो भी हमको किससे कंपेयर करेंगे, कॉस्ट प्राइस से ही करेंगे, जाहिर सी बात है। कॉस्ट प्राइस से भी लॉस के समय भी हम लोग कॉस्ट को ही देखेंगे और प्रॉफिट के समय ही कॉस्ट को देखेंगे। तो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला हो जाएगा, आप सिंपल ऐसे बोल सकते हो कि प्रॉफिट जो भी हुआ बटा किसमें प्रॉफिट हुआ मेरा, कॉस्ट प्राइस में, किसमें प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस में, इनटू 100। तो ये मेरा निकल गया प्रॉफिट परसेंट, क्या निकल गया, प्रॉफिट परसेंट। उसी तरह आपका लॉस परसेंट निकल जाएगा। लॉस परसेंट क्या होगा जी, जो लॉस हुआ, और लॉस किससे हुआ, सीपी में इंटू 100। अच्छा, अब मैं ये भी बोलूंगा कि ये भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में इतना चलाना है। मैं कॉन्सेप्ट अभी बता देता हूँ। अभी जैसे अभी हमने एक सामान को बेचा था, 10 रुपया में खरीदा था और 5 रुपया में बेचा था, सॉरी। अच्छा ठीक है, 10 रुपया में खरीदा और 15 रुपया में बेचा, ठीक है, सिंपल है। आपको यहाँ दिमाग लगाना है परसेंटेज की, तो कितना परसेंट का हमको फायदा हुआ। तो पहले यहाँ कितना रुपया का फायदा हुआ, 5 रुपया का फायदा हुआ, और किस में से फायदा हुआ मेरा, 10 रुपया में हुआ, इंटू 100 करना है। मतलब कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ बटा किसमें से नुकसान हुआ। तो मेरा किसमें से नुकसान हुआ, कॉस्ट प्राइस से नुकसान हुआ। आप बिना याद किए फॉर्मूला भी ये 50% का प्रॉफिट हुआ, इसमें कितना प्रॉफिट हुआ मुझे, 50% का। हाँ, फार्मूला से भी बनाओगे तो यही आएगा 5/10, क्योंकि 10 - 5 करोगे तो आ जाएगा। सेम उसी तरह लॉस का काम है। अच्छा, एक और कॉस्ट प्राइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे मान लो कि हम बाजार गए हैं या फिर मार्केट अपना दुकान का सामान लेने के लिए, तो हमने 5 लाख का, मान लो एक छोटा अमाउंट ले लेते हैं कि मान लो हमने 1000 रुपया का सामान खरीदा, 1000 रुपया का सामान खरीदा, ठीक है। तो ऐसा तो होगा कि हम गए तो हमारा पेट्रोल खर्चा हुआ ना। तो जो एडिशनल खर्चे होंगे उसे भी हमको कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करना रहेगा। अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो एडिशनल खर्चे को भी कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, हम जाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा होगा, तो उसमें तो हम दाम आखिर अपने सामान पे ही ना चिपकाएंगे। मान लो हमारा 100 रुपया का खर्चा आया, तो मेरा दाम, उस सामान का आइटम का दाम कितना पड़ गया, 1100। यानी कि ये हुआ कि अगर हम 1100 से ऊपर में बेचेंगे तभी मुझे बेनिफिट होगा, और अगर 1100 से नीचे में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो एक एक कॉस्ट प्राइस, मॉडिफाइड कॉस्ट प्राइस ऐसे भी निकाला जाता है, करे मूल्य को ऐसे भी निकाला जाता है कि मान लो कि हमें लॉस
जाहिर सी बात है पेट्रोल की तो खर्चा निकालने पड़ेंगे मुझे ना, तो ऐसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे उतरते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो, एक स्टेशनर जो है 75 रुपया में 75 रुपया प्रति दर्जन के दर से डायरी खरीदता है। 75 रुपया प्रति दर्जन के दर से डायरी खरीदता है। ये 75 रुपया के प्रति दर्जन मतलब 12 पीस को वो, सिंपल सी बात है, 12 पीस को, एक दर्जन में कितने आइटम होते हैं जी? 12 होते हैं। एक दर्जन में कितने आइटम होते हैं? 12। यानी कि 12 सामान को वो 12 डायरी को वो 75 रुपया में खरीदता है और उन्हें 15 रुपया प्रति डायरी के दर से बेच देता है। अच्छा चलिए, तो पहले मुझे एक डायरी का दाम निकालना पड़ेगा, या तो फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि ये प्रति डायरी 15 रुपया हुआ, तो अगर ये हम लोग 15 का गुना कर लेते हैं 12 से, यहां से भी काम बन जाएगा। आप देखो, हम दोनों तरफ से सोचने के लिए बताते हैं कि आप कैसे सोच सकते हैं। आप एक डायरी का दाम निकालो, या फिर आप 15 रुपये प्रति डायरी है तो 12 डायरी का दाम निकाल लो, बात तो एक ही पड़ेगा। तो चलो मैं मान के चलता हूँ, चलो मैं दोनों तरीके से बना के दिखा दूंगा। वैसे आप दूसरा तरीका बनाना, मैं आप कमेंट में जरूर बनाना दूसरा मेथड जो भी बोले। पहला मेथड मैं ही बना देता हूँ आपको कि 75 रुपया में खरीदा हमने 12 पीस का, 12 पीस डायरी का 75 रुपये में खरीदा, तो ये क्या क्या पड़ गया मेरे? कॉस्ट प्राइस हो गया ना। खरीदे हैं तो खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस हुआ। अच्छा, 15 रुपया प्रति डायरी, हम लोग 12 पीस डायरी को 15 रुपया में बेच दिए हैं, तो 15 गुना क्या हो जाएगा? 12। 15 गुना 12, तो ये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। तो 15 गुना 12 करिए, सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 15 गुना 12, 15 दुना 30, 15 एकम 15, 180 रुपया। तो मुझे सेलिंग प्राइस कितने पड़ गए? 180 रुपया। और हमने खरीदा था कितने में? कितने में खरीदा था? 75 रुपया में, और बेचा कितने में? 180 रुपया में। तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कमेंट में बताइए, फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर फायदा हो गया। कैसे सर? कम में खरीदे, ज्यादा में बेचे हैं। जब भी कम में खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं, तो हम लोग का क्या होता है? फायदा होता है। यानी कि 180 में 75 रुपया घटा देंगे तो कितने का फायदा हो गया जी? 105 रुपया का हुआ ना। तो ये अपना क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। हमारा सवाल क्या पूछा था? सवाल क्या पूछा था? लाभ क्या है? तो लाभ कितने होंगे? 105 रुपया का होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। दूसरा मेथड मैंने बताया कि आप अगर एक डायरी का दाम निकालते हो और बनाते हो तो भी बनेगा। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट। चलिए, एक दुकानदार दो वस्तुओं को एक ही कीमत पर बेचता है। दो वस्तुओं को एक ही कीमत, यदि वह एक वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, हमने परसेंटेज में भी बताया है आपको, और सेम कहानी यहाँ भी लगाएंगे। ये परसेंटेज में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 लिखे थे। ये अलग अलग परसेंटेज से हम लोग बेच रहे थे, तब का कहानी था। अगर सेम होगा तो क्या होगा? a माइनस ए और माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कल हमने अच्छी तरह से ये फॉर्मूला को समझा था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ट्रिक क्या रहेगा? अच्छा, ये क्वेश्चन को अगर हम तोड़ के बनाना चाहें तो ये क्वेश्चन काफी लंबा होगा, तो कोशिश करना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से ही बनाएंगे। तो हमारा ट्रिक में फॉर्मूला क्या है? सिंपल ट्रिक में फॉर्मूला है कि सर ए स्क्वायर बाय 100, ए स्क्वायर बाय 100%। ठीक है, अच्छा, जब भी एक वस्तु को हम लोग
सेम परसेंटेज से लाभ भी होगा और सेम परसेंटेज से हानि होगा, तो ओवरऑल ये मेरा हानि होगा। क्या होगा? ओवरऑल हानि होगा, हानि। तो सिंपल है, फॉर्मूला डालिए, आंसर आ जाएगा। क्या है? 20% के लाभ और 20%, ये मेरा हानि में आ रहा, हानि, हानि प्रतिशत बटा 100। ठीक है, तो क्या हो गया जी? तो 2 दूना 4%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कैसे आपको डील करना है कि जब भी आपका सेम रेट से लाभ हो रहा है और सेम रेट से हानि हो रहा है, वो दोनों समान रहेगा, तो आप समझिएगा ये फार्मूला को यूज करना है। ट्रिक में आप याद रखिएगा ये फार्मूला को और बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट, एक दुकानदार 495 एक घड़ी बेचता है जिससे 10% की हानि होती है। अच्छा, हाँ, अब मैंने बताया था कि भाई अब यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चालू होगा कि हानि किस में होगा। हानि किस में होगा? कॉस्ट प्राइस में। किसके संदर्भ से जानेंगे? कॉस्ट प्राइस के संदर्भ से जानेंगे। जितने में खरीदा है हमने, खरीदे जिस रेट से खरीदे हैं उस रेट हमको बताएगा कि हानि हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो अब शॉपकीपर जो है, ये दुकानदार जो है, उसको हानि हो रहा है, जाहिर सी बात है हानि कहाँ होगा? कॉस्ट प्राइस में होगा। अच्छा, हमने परसेंटेज में एक और सीखा था, जब भी हानि होगा तो उसको 100 से क्या कर लेंगे हम लोग? माइनस कर लेंगे। 100 से हम लोग माइनस कर लेंगे, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90। 100 माइनस 10 यानी कि 90 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? तो इस जगह पे कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे देखो फॉर्मूला मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ देखो डायरेक्ट यहाँ बनेगा कि मान लो मेरा कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज था। कितना रुपीज था? एक्स रुपीज। अब यही एक्स में मेरा घाटा होगा या फायदा होगा? तो क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है हानि होगा। तो कितने का हानि हो गया? 10% का, यानी कि 10% को भी हम लोग घटा लेंगे, इज इक्वल टू व्हाट? 495 रुपया में बेचा था। ये जो हानि हुआ ये किसके बराबर हुआ? सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम लोग, ये मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस। तो इस हर जगह क्या करना, आप लोग जब भी बनाओगे इस रिलेशन को याद रखना कि कॉस्ट प्राइस को इक्वल करना है सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस को तब पता चल जाएगा मुझे कि क्या मेरा दाम था, एक्चुअल रेट क्या था। एक्चुअल रेट निकालने का तरीका यही है। अच्छा, इसको आप फॉर्मूला में आप लोग कैसे याद रखोगे जी? तो देखो कैसे लोग फार्मूला इसके बनाते हैं, मैं लिख देता हूँ वैसे फार्मूला, CP इंटू लॉस परसेंट इज इक्वल टू SP। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तो CP इज इक्वल टू SP बाय लॉस परसेंट। लॉस परसेंट को अगर लिखेंगे तो 1/100 लिखेंगे, इंटू 100 हो जाएगा। और भी इसको एक्सपेंड करेंगे फार्मूला को, तो SP बाय लॉस कब होता है जी? क्या कब लॉस होता है? हाँ सर, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तब लॉस होता है, तो SP माइनस CP माइनस SP। तो ये आपका एक फार्मूला हो जाएगा, जिसको अभी हम लोग ऐसे लिखे थे और हमने अभी आपको ड्राइव करके बता दिया फार्मूला कैसे बनते हैं। फार्मूला कैसे बनते हैं, दिस इज द एक्चुअल रीडिंग। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहे तो मुझे फार्मूला याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या? अब देखो, कॉस्ट प्राइस मेरा निकल गया जब लॉस हो रहा है, तो उसी तरह हानि जब होगा तो भी निकलेगा। हाँ, ये कब हुआ मेरा? जब लॉस हुआ तब। अच्छा, जब मेरा प्रॉफिट होगा तब क्या होगा? SP, लेकिन यहाँ सिर्फ पलट जाएगा, क्या होगा? SP माइनस CP हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखो, या तो फिर मेरे कॉन्सेप्ट में जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बिना फार्मूला का आप बनाओ। तो ज्यादा कोशिश करना है कि आपको बिना फार्मूले के जाने हैं। जैसे मैं यहाँ इसी फार्मूले से अभी मैं आपको डिराइव करके बताया कि ये फार्मूला बन कैसे रहा है। तो ये दो फार्मूला आपको याद रहेगा, ये प्रॉफिट के लिए और ये लॉस के लिए। लिख लो, अगर इनकेस फार्मूला से बनाना है तो फार्मूला से बनाना। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा रब करते हैं। हाँ, तो हमने क्या बोला अभी? हमने बोला कि सर हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। इक्वल के संदर्भ से मतलब कैसे इक्वल करना ये बता रहे हैं, हमेशा इक्वल का। अच्छा, जब भी परसेंटेज वाला चीज रहेगा किस पे हावी होगा जी? लॉस हो रहा है तो किस पे हावी हो रहा है?
लॉस हो रहा है तो किस पे हावी हो रहा है? कॉस्ट प्राइस से हावी हो रहा है। मतलब उसको नुकसान हो रहा है तो किसके संदर्भ से देख रहे हैं नुकसान हो रहा है? तो कॉस्ट प्राइस के संदर्भ से देख रहे हैं। यानी कि हमको हमेशा कॉस्ट प्राइस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमको हर जगह किस पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर वो जो मेरा सेलिंग प्राइस है उसके बराबर कर देना है। अगर इसी जगह मुझे 10% की प्रॉफिट होती तो हमने यहाँ पे x इंटू 110/100 लिखते, सिंपल। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। 495 इंटू 100/90। चलिए ये मेरा 10 कट गया। अच्छा ये कुछ 9 5 जा 45, 4 हाथ में 9 5 जा 40, यानी कि मेरा दाम हो गया 550 रुपया। 55 गुना 10 550, मतलब मुझे मेरे सामान का दाम कितना पड़ा था? 550 रुपया, ठीक है। क्लियर है? देखो मैं को कॉन्सेप्ट पे सवाल बनाने में तो कुछ टाइम नहीं लग रहा है, बट मैं कैसे सोच सकते हैं, कैसे इसको ट्रीट करेंगे, हाउ टू सॉल्व, मैंने सब मेथड भी बताया। आपकी मर्जी है तो आप अगर उसको फार्मूला से बनाना चाहते हो तो फार्मूला से बनाओगे। जैसे अभी हम लोग फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP इंटू 100 बाय कॉस्ट प्राइस माइनस या फिर लॉस परसेंट, ये लिखे थे लॉस परसेंट, ठीक है ना। लॉस बाय लॉस, तो SP कितना है अपना? 495 है, 100 है, और लॉस कितना है? एक बार में याद रहा तो अच्छी बात है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू बैठाएंगे। तो ये अपना 90 का लॉस हुआ, 100 माइनस 10, 100 प्लस 10, फॉर्मूला में इंक्लूड कर लेंगे। 100 माइनस 10, 100 प्लस 10, वो मेरा लॉस परसेंट का गेन करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, यदि 150, दूसरे क्वेश्चन में है, यदि 150 के क्रय मूल्य वाले उत्पाद को 20% लाभ पर बेचा जाता है। हाँ, अब देखो इस जगह पे मुझे क्रय मूल्य दे दिया है और 20% लाभ में भी बेच रहे हैं, यानी कि फिर मल्टीप्लाई किसको करेंगे जी? क्रय मूल्य के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 20% लाभ हो रहा है यानी कि 120 करेंगे, 100 से जोड़ेंगे बाई 100, क्लियर। और ये मेरा किसके बराबर होगा? सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। अभी जस्ट ये कॉन्सेप्ट किए, अभी देखो ये 101010 कट गया, 15 और 12 अभी जस्ट हम लोग गुना किए थे, वो 180 के बराबर आया था, है ना। तो क्या हो गया मेरा सेलिंग प्राइस? 180 रुपया, क्लियर है। वो क्वेश्चन में समय लेने का कारण यही था, दिस इज द ट्रिक टू सॉल्व। हाँ चलिए, 144 साइकिल बेचने पर जॉन को 6 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। लीजिए 144 साइकिल बेचा तो उसको 6 साइकिल का नुकसान उठाना पड़ गया। इसका मतलब टोटल उसके पास कितना साइकिल था? 150 साइकिल था ना, तभी तो 6 साइकिल का नुकसान हुआ। यानी कि अगर बराबर उसको जाना है, मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट, तो उसको 6 साइकिल और एक्स्ट्रा रहता उसके पास। यानी कि कॉस्ट में वो कितने साइकिल खरीदा था? कॉस्ट प्राइस में वो 150 साइकिल खरीदा था। क्यों 150? 144 प्लस 6, क्योंकि यही 6 से क्या हो गया था? जॉन को नुकसान हुआ था। तो ये नुकसान को अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालना है तो वो नुकसान को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, पता चला। तो हमारा 144 में से 6। अच्छा, हमको क्या करना है? व्हाट इज द लॉस परसेंट? व्हाट इज द लॉस परसेंट? लॉस परसेंट सिंपल फार्मूला, यहाँ लॉस कोई फार्मूला याद रखना है। हमको लॉस कितने साइकिल में हुआ है जी? 6 साइकिल में हुआ है। आप ऐसे भी 150 माइनस 144 करोगे तो भी तो 6। अच्छा, किसमें लॉस हुआ है मेरा? किसमें लॉस हुआ है? जो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा उसी में ना लॉस होगा, तो 150 साइकिल पे ना लॉस होगा। अच्छा ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4%। अच्छा, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 150 माइनस 144। मैं तो क्विक सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। ये ना फार्मूला है जी लॉस परसेंट का, SP माइनस CP, SP माइनस सॉरी CP माइनस SP बाई CP इंटू 100। तो CP माइनस CP हमारा कितना हो गया? 150। SP हमारा कितना हो गया था? 144। SP हमारा 144 क्योंकि 144 साइकिल बेच रहे थे। चलिए, यदि किसी वस्तु को 50 रुपया में बेचने पर कुछ हानि होती है और उससे 100 रुपया में बेचने पर लाभ की मात्रा
हानि के बराबर। यहाँ देखो, यहाँ गेन और लॉस दोनों क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया, लॉस। प्रॉफिट इक्वल टू लॉस। यहाँ यही कंडीशन चल रहा है ना। देखो क्या लिखा हुआ है कि 100 रुपया में बेचने पर जो लाभ की मात्रा है वो हानि के बराबर हो जाता है। मतलब जितना लाभ हुआ था, जितना हानि हुआ था उतना लाभ हो गया था, यानी कि मेरा इक्वल हो गया दोनों। प्रॉफिट और लॉस क्या इक्वल है। अच्छा, प्रॉफिट और लॉस इक्वल है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अच्छा, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है सर। तो सेलिंग प्राइस अपना क्या है जी। अच्छा देखो, यदि किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पे, पहला कंडीशन में SP1 जो है मेरा, वो कितना दिया हुआ है, 50 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, SP1 जो है मेरा वो 50 रुपया दिया हुआ है। और SP2 कितना दिया हुआ है कि 100 रुपया में बेचने पर। तो यहाँ एक बार करो, 50 माइनस CP, इसको x मान लो और इसको भी x माने हैं, यहाँ पे 100 होगा। चलिए x वाले को इधर ले आ सकते हैं, यहाँ माइनस प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। और ये उधर जाएगा तो -100 माइनस 50, तो ये -2x बाय -150, माइनस माइनस गया, x बराबर क्या हो गया, 150/2। 150 का आधा कितना होगा, 75। सिंपल, ऐसे भी याद रखें, डायरेक्ट क्लिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाए, समझ में आ गया। अच्छा, लाइक करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट हर किसी को पहुंचे। पूरे यूट्यूब में ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। हमने वो कॉन्सेप्ट निकाल के दे रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें हमारे इस चैनल को। और आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना मुझे खुशी होगी और मैं और भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर डाल सकूं, ऐसा कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 75। चलिए, यदि 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं, अभी जस्ट वही 100 साइकिल वाला कहानी है, जो साइकिल वाला क्वेश्चन है वैसे ही है। यदि 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर है, बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, कोई 24 सामान हम बेच रहे हैं तो मेरा 20 सामान का पैसा निकल रहा है, कितने सामान का नुकसान हुआ, ऐसे समझो। 24 सामान बेच रहे हैं तो कितने सामान का खर्चा निकला, मेरा 20 सामान का निकला, वही बोल रहा है। यदि 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल, कितने सामान का नुकसान हुआ, भाई सर 4 रुपये का नुकसान हुआ या 4 सामान का नुकसान हुआ। किसमें नुकसान हमेशा किससे होगा, कॉस्ट प्राइस से होगा। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 20 इंटू 100। लो, एक लाइन में 4 पचे 20, 5 पचे 20, तो कितने परसेंट का हुआ, 20% का। कितने परसेंट का हो गया, 20%। ऑप्शन नहीं है 20%, ऑप्शन में कुछ है, सुधार लीजिएगा, कोई एक ऑप्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन होगा आपका 20%। ओके, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। सिंपल है, ऑप्शन गलत हो गया उसे डजंट मैटर। क्वेश्चन सिंपल था, 24 वस्तुओं का जो मूल्य है 20 मन, यानी कि 24 सामान हम बेचें तो मेरा 20 सामान का पूंजी निकला, 4 सामान का पूंजी गायब है भैया, सावधान, तो लॉस होगा ना, माइनस। क्लियर, ऐसे प्रैक्टिकली आप सोचोगे तो कोई भी सामान को क्लियर, मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली बना सकते हो। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 रुपया है और 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 10 रुपया है, सिंपल। 10 वस्तुओं का, अच्छा ऐसे करो आप, ठीक है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी कि आप ऐसे करो कि 10 सामान हम खरीद रहे हैं तो मेरा 10 सामान का दाम 5 रुपया पड़ रहा है, तो एक सामान का दाम क्या पड़ेगा, 8 आना पड़ेगा, यानी कि 50 पैसा। अच्छा, 5 वस्तुओं को अगर हम बेच रहे हैं तो उसका मूल्य हमें कितना पड़ रहा है, 10 रुपया। तो 10 वस्तुओं का एक एक नियम यहाँ पे लगा देते हैं, हमको कितना पड़ा, 5 रुपया, तो एक वस्तु का कितना दाम होगा बताओ,
10 वस्तु का, तो एक वस्तु का क्या होगा 5/10 एक वस्तु का। तो ये मेरा क्या पड़ा जी, कॉस्ट प्राइस पड़ा। क्या पड़ा, ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ये मेरा 1/2 जो हो गया वो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अच्छा, सेलिंग प्राइस क्या बोलता है जी, सेलिंग प्राइस बोल रहा है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 10/5 होगा, 10/5, यानी कि ये कितने के बराबर हुए हैं, 2 के बराबर। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस भी मिल गया, सेलिंग प्राइस भी मिल गया। क्या गेन परसेंट निकाल सकते हैं, हाँ सर, जी सर निकाल सकते हैं। सिंपल, क्या होगा, नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस, हमेशा याद रखेंगे नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस, जब भी परसेंटेज निकालना है नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस, नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस। अच्छा, ये इसको और इसको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है मेरा। गेन मतलब भी प्रॉफिट होता है, गेन मतलब भी प्रॉफिट होता है, यानी लाभ। ठीक है, चलिए, तो कितने का हुआ लाभ जी, 2 - 5/10। अच्छा देखिए, मैं काटा क्यों नहीं, उसके कंडीशन है, कॉस्ट प्राइस कितना था अपना, कॉस्ट प्राइस कितना था 5/10, 5/10। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो 20 - 5/10 और 5/10 गुना 100, ये 10 और ये 10 कैंसिल होगा, ऊपर बचा 15/5, 15/5, 15/5 गुना 100, 5 दिया 15, यानी कि अपना आंसर क्या हो गया 300%। 300% इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक बैग को बेचा जाता है तो 6% का लाभ होता है। यदि इसे 10 रुपया और अधिक में बेचा जाए तो लाभ 8% हो जाता है। तो बैग का क्रय मूल्य क्या होगा, बैग का क्रय मूल्य क्या होगा, सिंपल। चलिए देखते हैं, एक बैग को बेचते हैं, तो यहाँ बेचने का 2 प्रकार हो रहा है ना जी। एक प्रकार हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। चलो देखते हैं, जब एक बैग को बेचा जाता है तो 6% का लाभ होता है यदि उसे 10 रुपया और अधिक। चलो पहले बेच लेते हैं हम लोग। SP1 क्या होगा, जब हम उसे बेच रहे हैं, जब एक बैग को, तो हमारे क्या हो जाते हैं जी, 6% का लाभ होता है, यानी कि कितना में बेचेंगे जी, 106 रुपया में बेचेंगे। ऐसे भी बेच सकते हैं, तब मुझे, अच्छा चलो हम लोग इसको पहले क्या करें, इसको मान के बनाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है मेरा, कॉस्ट प्राइस जो है वो x रुपया है। अब हमेशा अभी बताए हैं कि लाभ होगा तो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस से होगा, हानि होगा तो किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस से ही होगा। सिंपल है, यानी कि x इंटू 106। क्यों जी, क्योंकि 6% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, 106/100 इज इक्वल टू, यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा, यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्राइस किसके बराबर हो गया, SP1 के बराबर। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा बार क्या बोलता है कि इसे 10 रुपया और अधिक में बेचा जाए, मतलब जितना पहले बेचे थे उससे 10 रुपया अधिक में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो सेलिंग प्राइस 2 होगा मेरा SP1 + 10, SP1 + 10 होगा कि नहीं होगा, मतलब 10 रुपया और बढ़ा के बेचना है हमको, बढ़ा के बेचना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 रुपया अधिक में बेचा जाए, 10 रुपया अधिक में बेचा जाए, तो चलो अधिक में बेच दिए। अच्छा, इसका ये जो सेलिंग प्राइस निकलेगा कहाँ से निकलेगा, एक्स अपना क्या हो रहा है, यहाँ पे 8% का मेरा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस 2 में मेरा 8%, यानी कि 108/100। और SP1 क्या था अपना, ये वाला x इंटू 106/100 + 10। ठीक है, तो इतना, चलिए सॉल्व करते हैं इसे, और इसका शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पहले इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इतने लिख लिए सभी, चलो सॉल्व करते हैं। क्या है, 108x 108x/100
और इधर हो गया 106x, और एलसीएम अगर 100 को ले लेते हैं तो 1000 हो जाएगा। 100 गुना 10 तो 1000 होगा ना। तो ये 100 कैंसिल, 108x माइनस, देखो हमने चाहता तो काटता, ये मैं क्यों नहीं काटा यहाँ दिखाया, क्योंकि मुझे आसान होगा बनाने में। ठीक है, वो 1000 के बराबर हो गया। तो यहाँ 2x इज इक्वल टू 1000, x इज इक्वल टू 1000 बटा 2, तो ये अपना हो गया 500 रुपया। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितने पड़ गए मुझे, कितने दाम पड़े थे, 500 रुपये पड़े। क्लियर है, कुछ नहीं किए हैं कि पहला बार में 2 कंडीशन था बेचने का मेरा, एक में 6% का लाभ हो रहा था, एक में 8% का लाभ हो रहा था। कंडीशन ये दिया था कि पहला में जो लाभ हुआ था मेरा, तो लाभ ऐसे होगा, लाभ किस में होगा, कॉस्ट प्राइस में, तो मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस में होगा। दूसरा भी मल्टीप्लाई होगा कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि लाभ हुआ है 108 लाभ हुआ है, इसलिए 100 प्लस 8 किए हैं। उसके बाद क्या है, SP1 मेरा वही बोला है कि 10 रुपया और अधिक में बेचेंगे, यानी कि हम लोग पहले जितना में बेचे थे उससे 10 रुपया और अधिक, तो पहले में क्या SP1 को ही ना बेचे थे, उसी से 10 रुपया, इसको पूरा सॉल्व कर दिया, अपना x आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन क्या हम लोग, एक शॉर्टकट है इसके लिए, आपका क्या है शॉर्टकट, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोनों जगह लाभ होंगे, क्या होगा, यहाँ भी लाभ होगा और यहाँ भी, मतलब दोनों कंडीशन में, दोनों एसपी में मेरा लाभ हो रहा है, दोनों सेलिंग प्राइस में लाभ हो रहा है। तो इसका जो ट्रिक वाला फॉर्मूला है वो हो जाएगा आपका x बाय बी माइनस ए इंटू 100। x क्या है कि कितने रुपया में बढ़ा के जो बेचे थे, बढ़ा के बेचा हुआ या अधिक बेचा हुआ मूल्य, x को क्या बोलेंगे, अधिक बेचा हुआ मूल्य। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। हाँ, तो x मतलब मेरा 10, अब b माइनस ए यानी कि 8 माइनस 6 2 इंटू 100, 2 5 जा 10, 500। टाइम नहीं लगा। कैसे याद रखेंगे फॉर्मूला, अगर किसी भी वस्तु को 2 क्रय मूल्य से बेचेंगे, दोनों जगह लाभ होगा, तो मेरा ये फॉर्मूला होगा। अच्छा, सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, एक बार हानि हो जा रहा है और एक बार लाभ हो जा रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, और मेरा 120 रुपया अधिक में बेचा है, तो इसके लिए ट्रिक वाले फॉर्मूला क्या है, आप कमेंट में और अपने घर में जरूर मेरे पहले मेथड को बनाइएगा, सेम बनेगा आपका। मैं ट्रिक वाला को यूज कर रहा हूँ, x बाय, यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि एक जगह हानि हुआ है, एक जगह प्रॉफिट हुआ है, यानी कि b प्लस ए इंटू 100। तो ये जो b और a जो रहता है वो परसेंटेज वाला जो भी दिया हुआ रहता है, लाभ और हानि वाला। और 120 मेरा x है, 120, अब b प्लस ए, 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 गुना हो गया। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 50 से 50 तिया 1500। करेक्ट आंसर मेरा क्या है, 1500। तो दोस्तों आप सभी को पूरे कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर चलते चलते अगर आपको कोई और डाउट हो जाए किसी भी प्रकार का, तो आप वो सारे डाउट आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दूं। और ये जो ट्रिक मैंने इस सब क्वेश्चन में दिया हूँ, ये सब आप याद रखें, और आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आपको वो बनेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।